नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे बागीचे में फिर से। तो मैं ये आज के बताऊंगा। अभी तक तो आपने फ्लावरिंग देखी, सब कुछ देखा, लेकिन सिर्फ फ्लावरिंग की ही बात नहीं, हम फ्लावरिंग के साथ साथ फ्रूटिंग और वेजिटेबल दोनों का काम हम कर सकते हैं। वेजिटेबल्स तो हमारे रोज़मर्रा की जो घर में डेली की नीड है, ज़रूरत है। तो आप लोग सोचते होंगे सब्जी ही क्यों उगाएं, क्योंकि सब्जी तो मार्केट में मिलती है। सब्जी तो हर एक मार्केट में मिलती है, पैसा दे के आप कुछ भी खरीद सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि क्वालिटी ऑफ सब्जी, जो क्वालिटी ऑफ वेजिटेबल्स है वो क्या है। पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइज़र की वजह से जो सारी सब्जियां जहरीली हो गई हैं, हमें जो इतनी बीमारियां पनप रही हैं हमें, वो रीज़न यही है। तो बेटर है कि जितना केमिकल इनटेक कम हो आपकी बॉडी में, उतना आपके लिए अच्छा है, उतना स्वस्थ लाइफ आप जी सकते हैं। तो केमिकल इनटेक कैसे कम हो? अब हम खाना तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, उसका तरीका बदल सकते हैं। तरीका बदलने का मतलब, अब अपने घर पे कुछ किचन वेस्ट या कुछ और पत्तों की खाद यूज़ करके हम अपने घर की छतों पे, चाहे वो 100 गज की घर की छत है या 1000 गज की छत है, वो थोड़ी सब्ज़ी अपने अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग कुछ गमलों में उगाई जा सकती है, कुछ कट्टों में उगाई जा सकती है। और सारी ही सब्जियां हम उगा सकते हैं, आलू प्याज को छोड़ करके। आलू प्याज जो होता है वो बल्क में उगाना पड़ता है, उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि हरा प्याज हम कैसे छोटी जगह में उगा सकते हैं। और हर हफ्ते उसकी कटिंग करके स्प्रिंग अनियन, एक बहुत ही स्वस्थ चीज़ होती है, वो ले सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि हमने क्या किया है। ये टमाटर उगाए हैं, और टमाटर हमारा जो है सितंबर से शुरू फलना होता है, और ये मई तक टमाटर हमारा अपना ही टमाटर हम खाएंगे फ्रेश। और इस टमाटर की खासियत ये होती है कि एक बार पक गया तो महीनों जो है पेड़ के अंदर लगा रहेगा, ख़राब नहीं होगा। और इसको तोड़ के भी रखेंगे तो ऑर्गेनिक होने की वजह से हमें फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, घर में वैसे ही पड़ा रहे 2 महीने 3 महीने, तो भी ये टमाटर ख़राब नहीं होता है। अब उगाने के लिए कुछ बड़ा नहीं चाहिए। ये देखिए, ये लिफाफा हमने लिया, जो पॉलीथीन हमारे नर्सरी में यूज़ करते हैं, ऐसा ले लिया। कोई लंबा चौड़ा खर्च नहीं करना है। ये मैक्सिमम 5 रुपये का आपका आ जाता है, 5 से 7 रुपये में आपको मिल जाता है। इसमें मिट्टी डालेंगे, जो न्यूट्रिशन मैं डालता हूँ, पत्तों की खाद डालता हूँ, लीफ कंपोस्ट जिसको कहते हैं, और एक लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारा होता है जो नेचुरल बैक्टीरिया कल्चर में बना होता है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। और इन्हीं छोटे छोटे कट्टों में, बोरियों में, ये देखिए, ये सफ़ेदी सनोसन आता है उसकी बोरी है, उसके अंदर हमने टमाटर लगा रखा है, दिखाई दे रहा होगा आपको। तो इनमें हमने उगा लिया। कुछ हमने, ये गमले थे बड़े, उसमें उगा लिया। तो जो लोग नहीं लेना चाहते गमले, इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें साल आराम से 1.5 साल निकाल देता है, तो इसमें आप लगा सकते हैं। और ये देखिए कि कितना फल है। ये फल तो आया ही आया, न्यूट्रिशन देने की वजह से ये फल अब ख़त्म हो जाएगा। इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। और नीचे की टहनियाँ देखिए कि कितनी ब्रांचिंग नीचे हो गई, जिसमें ये देखो ये फ्लावरिंग हो रही है। ये अभी से शुरू हो करके और मई तक हमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग मिलती रहेगी टमाटर की। तो हमारी जो घर की ज़रूरत है, अगर ऐसे 4 लगा लिया आपने, तो आपकी घर की टमाटर की ज़रूरत पूरी हो गई, जो कि बिल्कुल ही पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइज़र से बिल्कुल ही मुक्त मिलेगा ये। तो कम से कम जो ये सब्ज़ी हमारे अंदर जा रही थी, केमिकल हमारा इंटेक हो रहा था, वो तो आपका बंद हो जाएगा। और थोड़ा एफर्ट करना है, कोई ज़्यादा नहीं कि रात दिन इसके अंदर लगे रहना है। मैं भी कई काम है मेरे पास, लेकिन फिर भी उसके साथ साथ ये इतना हमने उगाया हुआ है। ये टमाटर इसमें देखेंगे, और हमारा सितंबर से लेकर के मई तक हम ये ले लेते हैं। ये देखिए, ये चीज़ देख रहे हैं आप, ये है सेलरी। ये जो है बहुत ही गैस निवारक सब्जी होती है एक तरह की, जैसे धनिया होता है। धनिया, कई लोग तो कहेंगे कि धनिया ही है, बट ये धनिया नहीं है। इसकी ग्रोथ देखिए, एक थैली में इसकी ग्रोथ देखें आप। तो ये जो है, बड़े बड़े बाहर के लोग तो बहुत इसको पसंद करते हैं कि पेट के अंदर जो गैस एसिडिटी की शिकायत होती है, ये बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है। और एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसके पत्तों को यूज़ में लिया जाता है। तो बड़े बड़े होटलों में यूज़ होता है, जो वाइट फूड होता है उसके अंदर सेलरी और पार्सले बड़े यूज़ करते हैं बाहर वाले, और स्वस्थ भी रहते हैं काफ़ी हद तक। तो आप भी ये घर में ही उगा करके, एक सब्ज़ी के अंदर ये 2 पत्ता ही आप डालेंगे इधर से, देखिए तोड़ करके, तो यही बहुत है। बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए, इस तरह से आप उगा सकते हैं। तो विदेश की चीज़ भी आप अपने घर में उगा सकते हैं, थोड़े से एफर्ट के साथ। अब आप मटर की बात करें तो मटर कहते हैं बहुत ज़्यादा। अब ये 2 बाल्टी हमने लगाया मटर, देखिए कि कितनी मात्रा में मटर उगा हुआ है। ये सारा हमारा ऑर्गेनिक लीफ कंपोस्ट और लिक्विड फर्टिलाइज़र हम जो यूज़ करते हैं, वो मैं दिखाऊंगा अभी आपको एंड में, तो उसका इस्तेमाल करते हैं। और ये छोटे छोटे मटर के पौधों में देखिए किलो के आसपास तो ये मटर ही लग गया। हमारी यूज़ का पूरा मटर हम इसमें से निकाल लेते हैं। अब आगे देखिए बंद गोभी देखेंगे,
1.5 किलो की बंद गोभी जो है एक एक बाल्टी में 2-2 3-3 लगा दी थी। तो ये तो नॉर्मल बंद गोभी है। और ये जो होती है पर्पल बंद गोभी, ये ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है, मतलब जो इसके अंदर जो विटामिन्स है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। ये भी हमने उगा दिया, कई बाल्टियों में उगा रखा था। इसका भी आप कर सकते हैं घर के अंदर ही। और एक जो डेली यूज़ में है स्प्रिंग अनियन बोलते हैं, इसको बोलते हैं हरा प्याज। हरा प्याज देखिए कुछ नहीं करना है, एक छोटी सी थैली है, एक हरा प्याज लिया, ऊपर से और नीचे से कट लगा देना है प्याज में, मतलब नीचे का जो रूट वाला पोर्शन है वो काटना है और ऊपर थोड़ा सा काट करके और इसको रख दीजिए। हफ्ते के अंदर आपका, हफ्ते से 10 दिन के अंदर ये हरा प्याज आपका तैयार हो जाता है। ये तो अभी हमने नया लगाया और इसको मैं दिखा रहा हूँ कि मैंने पिछले सितंबर से लगा रखा है। इसको काट काट के खा रहे हैं। अब इसमें कुछ प्याज भी बन गया है, ये प्याज से ही प्याज उगाया हुआ है देखिए। तो सितंबर से काट काट के हम इसको खा रहे हैं। और इसको तो सॉयल लेस मीडिया में लगाया है। सॉयल लेस मीडिया क्या है, मैं कुछ और नहीं कहता हूँ। ये देखिए, ये जीरी जो होती है छिलका होता है, सिर्फ उसके छिलके में उगाया गया है मेरा। देखिए कोई मिट्टी नहीं, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ हम अपना लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं और जीरी के छिलके में इसको लगा दिया, उसी में देख लिए इसको सर्वाइव कर रहा है। बिल्कुल इसका वज़न बड़ी मुश्किल से आधा किलो होगा, ये पूरे इतने बड़े का। अगर मिट्टी डालें तो कम से कम 5 से 7 किलो वज़न इसका बनता है। तो एक तो लोड नहीं रहा और एक बहुत ही अच्छा हमारा प्याज जो है, हरा प्याज घर में खाने के लिए उग गया। सब्जियां लगा रहे और भी हैं। तो बैंगन हमने देखिए इसमें लगाया है, ये ड्रम था, इसके अंदर हम ना जो जितना कचरा हमारा इसको डिकम्पोज़ हो रहा था, ये सड़ रहा था, मैंने कहा चलो खाली पड़ा है तो एक पौधा हमने ये बैंगन का लगाया और ये पिछले जुलाई में ट्रांसफ़र किया था इसको। जुलाई से अब तक कितना ही फल दे चुका है। और अभी आप ये देखें कि इसके अंदर इतना फूल है कि लगभग हम एक बारी में तोड़ेंगे तो 2 से 2.5 किलो बैंगन एक पौधे के अंदर आएगा। हम सिर्फ कुछ नहीं डालते हैं, एक लीफ कंपोस्ट हमारा बना होता है और लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं और इस तरह के बैंगन हमारे निकलते रहते हैं इसके अंदर। ये हमने कुछ टावर में लगाए थे बैंगन, जो कि आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से ये काटा हुआ है। ये बड़े बड़े हो गए थे, हमने खूब फल ले लिया, इसको कट करके छोड़ दिया। अब दोबारा हम इसको न्यूट्रिशन हमने दे दिया और दोबारा देखिए कि अल्टीमेट इसमें फ्लावरिंग हो रही है और फ्रूटिंग भी साथ के साथ हो जाएगी। तो इस तरह से आप बैंगन भी किसी कट्टे बोरी में भी लगा सकते हैं। मैं कट्टे बोरी में भी दिखाऊंगा आपको कि कैसे आप लगा सकते हैं। नीचे चलेंगे। लगा हुआ है बैंगन और इसमें देखिए कि फल कैसे आ रहा है। देखिए ये हरे कलर का बैंगन है, हरा सफ़ेद है, देखिए दिखाई दे रहा है, ये देखिए। तो इस तरह से कट्टों में बैंगन लग जाएगा इतना, और ये बहुत ही बढ़िया टेस्ट का रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि किसी तरह के पेस्टिसाइड और केमिकल फ्री बैंगन है ये, तो आप इसको भी लगा सकते हैं। वो कैसे लगा सकते हैं, इसके लिए भी कोई बड़ी जगह की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए एक छोटा छोटा हमने गमला लिया और इसी में हमने ये उगा दिया। ये मैकडी का जो बर्गर है, नॉर्मल बर्गर 20 रुपये का आता है और मैकडी में एक पत्ता ये डलने के बाद उस बर्गर की कीमत 80 से 100 रुपये हो जाती है। वही लेट्यूस है, ये देखिए। ये आप अपने घर में आराम से उगा सकते हैं और इसको जैसे पत्ता तोड़ तोड़ के इस्तेमाल में ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन इसके अंदर पाया जाता है। बंद गोभी की तरह दिख रहा है लेकिन ये बंद गोभी नहीं है, ये लेट्यूस है। इसी लेट्यूस के सीरीज़ में मैं दिखाता हूँ एक जैपनीज़ 20 टाइम ज़्यादा न्यूट्रिशन है। इसकी 2 वैरायटी हमारे पास होती है। ये देखिए, एक तो हरे वाला है, पालक से 20 टाइम ज़्यादा न्यूट्रिशियस है ये, और एक ये लाल है। तो पालक में तो फिर भी थोड़ी सी करवाहट आती है, बच्चों को पराठा दे दो या फिर पकौड़ा दे दो तो बच्चे थोड़ा डिनाई करते हैं कि कड़वा कड़वा है, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। ये जापानीज़ लोग बहुत खाते हैं और वर्ल्ड में जापानीज़ को बहुत हेल्थ कॉन्शियस माना जाता है। और उनकी लाइफ देखिए कि 100 साल से ऊपर के कितने लोग हो गए हैं। जापान में ऐसी स्थिति आ गई है कि बूढ़े ज़्यादा हैं और जवान कम हैं, क्योंकि बुज़ुर्ग जो हैं इतने हेल्दी हैं कि वो ठीक ठाक अभी हैं, 100 के ऊपर एज क्रॉस कर गए हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें वो लोग खाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप भी अपने घर में उगा के खाएंगे और सेहतमंद रहेंगे। कई लोग जानते होंगे, कई लोग नहीं जानते होंगे। ये भी हमने गांठ गोभी जो है इसी के अंदर, ये थैलियों के अंदर ही उगा दिया। काफ़ी उगा ली थी, मतलब हम जितना खा सकते हैं। और ये देखिए कितनी अच्छी बढ़िया गांठ गोभी उगी हुई है, ये लंबी लंबी हो गई है। तो न्यूट्रिशन का ही सारा खेल रहता है। अब थैलियों में ही बात करें तो थैलियों में हमने स्ट्रॉबेरी उगा दी है। ये देखिए इसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग दोनों चल रही है साथ साथ। बैंगन की बात करें तो बैंगन की देखिए पौध तैयार की है मैंने, और ये पौध
ये लगभग 1.5 महीने 2 महीने की पौध हो गई है। 2 महीने में देखिए इसके अंदर कि अब ये गोल वाला जो बड़ा बैंगन है, भरते वाला करते हैं, वो बैंगन है। और इसके अंदर ये देखिए कि अभी फ्लावरिंग शुरू हो गई। इसको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से निकालना है और बड़े गमले में या कट्टे में शिफ्ट कर देना है आपको। और ये देखिए कि पूरा जो गर्मी है वो आपको ये बैंगन फ्रूट देता रहेगा। तो इस तरह से हम पौध घर में हमने तैयार किया और इसको शिफ्ट करके इसको अगले आने वाले 1 महीने के अंदर हम बैंगन की फ्रूटिंग ले सकते हैं जो इस सीज़न वाली है। अब सब्जियों की कैटेगरी की बात करें तो पुदीना हम सबके घरों में ज़्यादा ज़रूर यूज़ होता है, चाहे वो चटनी के रूप में या किसी सब्जी के रूप में। तो आप जो मार्केट से पुदीना लाते हैं वो बहुत ही गंदे तरीके से उगाया गया होता है। बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों की सेहत जैसे हमारी सेहत वैसे आपकी सेहत। तो वो पुदीना पेस्टिसाइड तो होता ही होता है, साथ में बहुत ही गंदे पानी में उगाया जाता है। तो आप कोशिश करें कि अपने घर में थोड़ा पुदीना उगा लें। कुछ नहीं करना है, कोई लंबी चौड़ी जगह नहीं है। ये देखिए इस तरह का एक टब लेना है, टब में मिट्टी भरनी है और मेरी वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे लगा लेना है। बहुत ही इजी वे है इसका लगाने का। और ये देखिए कि मेरा पुदीना देखिए कि अभी ये 15 दिन पहले हमने इसकी बिल्कुल कटाई करके और हमने अपना लीफ कंपोस्ट और लिक्विड फर्टिलाइज़र डाला और 15 दिन बाद आप ये देख सकते हैं कि पुदीना 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 ये 3 टब लगा रखा है। पुदीने का शरबत पीजिए, पुदीने का जो है लेमोनाइड बनाइए या पुदीने की चटनी खाइए, पुदीने को लस्सी में डाल के पिएँ, जैसे भी करें। फ्रेश पुदीना, किसी तरह का कोई पेस्टिसाइड नहीं, कोई केमिकल नहीं, नेचुरल तरीके से उगा हुआ हरा भरा पुदीना। आप देख सकते हैं कि कितना काटेंगे, इधर से काटेंगे इधर बढ़ जाएगा, इसको काटेंगे। तो मेरे पास पुदीने में भी 4 वैरायटियाँ हैं। ये पुदीना देखेंगे जैसे इसका टेक्स्चर अलग है, इसको बाल पुदीना बोलते हैं। बाल पुदीने का मतलब 2 है। एक तो देखिए इसके ये बारीक बारीक बाल दिखाई दे रहा है, क्लोज हुआ हो तो दिखाई दे जाएगा। और दूसरा बाल पुदीने का मतलब क्या है, इसके अंदर कड़वाहट कम होती है, तो इसकी चटनी या शरबत जो है बच्चे भी बड़े आराम से ले लेते हैं। नहीं तो आमतौर पे पुदीना थोड़ा सा कड़वा होता है। और ये मैंने इन्हीं में से काट करके आज ही लगाया है ये, और अगले 8 दिन 10 दिन में या 15 दिन में ये देखेंगे कि पूरा टब ये भी भर जाएगा। तो इन्हीं की कटिंग से कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। ये देखिए सिंपली आपको ये पोर्शन तोड़ना है और इसमें ये देखिए ये लगा दिया, बस ये यहीं चल जाएगा, चाहे रूट हो या ना हो। ये है ना, ये भी बस ये 2 गांठ इसकी अंदर जानी चाहिए मिट्टी के अंदर, ये गई और ये भी इसी तरह से चल जाएगा। तो पुदीना तो बहुत ही इजी है उगाना। तो ये पुदीना हुआ। अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप ये देख रहे हैं ये पौधा है चप्पन कद्दू का। चप्पन कद्दू का पौधा ये 40 दिन के अराउंड हुआ है, 40-45 दिन का पौधा है। और ये देखिए कि इसमें फ्रूटिंग देख सकते हैं आप कि कितनी फ्रूटिंग आ रही है। देखें ये फल लगा है, ये फल लगा है, जहाँ तक देखें इसके अंदर अल्टीमेट इसके अंदर फ्रूटिंग हो रही है, शुरू हो गई है। ये देखिए इसमें आप देखेंगे तो ये देखिए 1 2 3 और ये जितने जो है ना निकलता जाएगा, बढ़ता जाएगा और ये फ्रूटिंग चलती रहेगी इसके अंदर। तो इसका ज़्यादा नहीं, आप 4 प्लांट घर में लगा लें, 6 प्लांट लगा लें तो आपकी सब्जी हर तीसरे दिन इसमें से आप 1 किलो 1.5 किलो निकाल सकते हैं 4 पौधों में से। इतना ज़्यादा फल देने वाला ये प्लांट है। इसका हमने 15 दिन का डिफरेंस है, वो जो है 15 दिन पहले लगाया था और ये देख रहे हैं तो ये 15 दिन बाद हमने इसकी सीडलिंग की थी। और ये देखिए कि इसके अंदर भी अब फ्लावरिंग शुरू हो रही है। इसके अंदर 15 दिन का मतलब 15 दिन का डिफरेंस। अभी तो इसके देखिए ये सीड के पत्ते भी नहीं ख़त्म हुए हैं, इसमें तो लगा ही हुआ है। तो इस तरह से आप घर में इसको उगा सकते हैं। एक और अल्टीमेट चीज़ ये अल्टीमेट चीज़ एक दिखा रहा हूँ। ये क्या है, लंबी वाली कद्दू, जुकुनी बोलते हैं जिसको। इतना इतना लंबा घिया की तरह लंबा कद्दू होता है, बिल्कुल कद्दू का शेप, कलर टेक्सचर वही होता है। इसको देखिए 40 से 45 दिन हुए हैं और ये देखिए ये फल आना शुरू हुआ, ये फल आना शुरू हुआ। अब जहाँ देखेंगे देखो एक साथ 2-2 फल इधर निकल रहे हैं। तो इस तरह से इसमें ये देखिए फ्रूटिंग ही फ्रूटिंग आपकी हो जाएगी। ये हमने लगभग 16 इंची का गमला लिया है। 16-18 इंची के गमले में 2 पौधा हमने लगाया है। वैसे तो ऐसा लगता है कि सफिशेंट एक ही रहता, लेकिन फिर हमने 2 लगा दिया है। और ये जो देख रहे हैं आप, इस कोई बीमारी नहीं है, इसका ये अपना टेक्सचर है पत्ते का। तो इस तरह से लगा करके आप अपनी सब्जी पूरी कर सकते हैं घर में छत के ऊपर से ही। तो कम से कम 60% 70% सब्जी भी आप अपनी उगा लेते हैं तो आपको केमिकल से छुटकारा मिल जाता है।